हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो मैंने जीटीओ सेकेंड फेज़ में क्या क्या इसका जो आगे का प्रोसेस है वो मैंने आपको फर्स्ट पार्ट वाली वीडियो में बताया है। कुछ इंटरनल प्रॉब्लम की वजह से ये मुझे सेकेंड पार्ट वाली वीडियो बनानी पड़ रही है, क्योंकि उसमें कुछ हिस्सा आधा अधूरा रह गया था। तो मैंने उस पार्ट वन में मैंने आपको जीडी टॉपिक्स तक बताए थे कि ये जितना भी टॉपिक्स है इसमें से ये क्वेश्चन आ सकते हैं, या इससे बाहर भी आ सकते हैं, या इस जैसा ही आपका जीडी में टॉपिक दे आपको बात करने के लिए आपस में। अब नेक्स्ट जो है, इसके बाद जो प्रोसेस है लास्ट में, इसके बाद होता है आपका एक इंटरव्यू होता है। ठीक है, एक इंटरव्यू होता है जो यहाँ देख सकते हैं। इस इंटरव्यू आपका यही इंटरव्यू में आपको जो सामने में ऑफिसर होंगे, जो एक ऑफिसर जो आर्मी से रिटायर्ड पर्सन होते हैं वो होते हैं, और एक पर्सन जो जीटीओ के ऑफिसर होते हैं जो एसआईएस के वो होते हैं। तो वो दो लोग आपको रहेंगे, क्योंकि मेरे समय में यही दो लोग थे, तो हो सकता है कि आपके समय में भी ये दो लोग रहेंगे। तो इंटरव्यू में आपको जो है सबसे पहले इस बात पे ध्यान देना है कि इंटरव्यू में आपको पहले बाल वगैरह आपका कटा हुआ हो, शेविंग अच्छा से की हुई हो, और आपका फॉर्मल ड्रेस हो, जूता फॉर्मल हो, पॉलिश किया हुआ हो, हाथ में आपका जो डॉक्यूमेंट है वो हो। और फिर आपको इंटरव्यू ऑफिस में आपका जब नंबर आएगा तो वहाँ पे आपको बुलाएगा अंदर में आपको इन करना है। मैं कमिंग सर या गुड मॉर्निंग सर जो भी बोलते हैं आप लोग इंटरव्यू में, वो बोल के आपको जाना है। इंटरव्यू में वहाँ पे चेयर लगा रहेगा, जब तक आपको ना बोले बैठने के लिए तब तक आप चेयर पे मत बैठना। ठीक है, अगर वो बोलते हैं चेयर पर बैठने की, ठीक है, आप चेयर पे बैठिए तो आप उस पर चेयर पे बैठना। और हाँ, और जो है हाथ जो होता है आपका, अपना हाथ वो टेबल पे मत रखिएगा, अपना हाथ अपने पैर पे रखिएगा, और आप स्ट्रेट फॉरवर्ड में एकदम सीना तान के अपना आराम से बैठिएगा, झुक के नहीं बैठना है। और आँखों में आँखें डाल के बात करनी है। जो भी आपसे वो इंटरव्यू में प्रश्न पूछे, पहले तो आपसे पर्सनल अपने आपका सेल्फ का पूछेगा क्या है नहीं है, आप अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन देंगे। ठीक है, सेल्फ के बाद वो आपके घर के बारे में पूछेंगे, परिस्थिति क्या है, पहले कहीं काम किए हैं कि नहीं किए हैं, ये सारा बात वो आपसे पूछेंगे। तो आपको निफिक्र एकदम सीरियसली होके पूरा आपको सही सही बताना है। अगर आप कहीं पहले काम किए हैं तो क्या काम किए हैं, एक्सपीरियंस कितना है, किस क्षेत्र में काम कर रहे थे, वहाँ का अनुभव कैसा रहा। ठीक है, ये सब पूछेंगे। अगर आप पहले कोई जॉब छोड़े हैं तो क्यों छोड़े हैं ये भी आप ना याद कर लीजिएगा, क्योंकि वो वहाँ पूछता है कि आप जॉब छोड़े थे, किस रीज़न से जॉब छोड़े हैं। अगर आप एक्सपीरियंस होल्डर कैंडिडेट है तो आपसे ये सारा सवाल पूछेगा। सारा सवाल पूछने के बाद आपको वहीं पे, अगर आप जीटीओ के लिए एलिजिबल होंगे तो वो आपको वहीं पे से आपको थर्ड पेज के लिए वो कंसीडर कर लेगा। ठीक है, अगर आप उसका सही जवाब दे दिए और आप बाकी का जो टेस्ट हुआ था, फिजिकल टेस्ट, इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट, या ये कंप्यूटर टेस्ट, ग्रुप डिस्कशन, पब्लिक स्पीक, ये सब आप अच्छा किए होंगे, और यहाँ पे इंटरव्यू में भी अगर आप अच्छा से सारा कुछ आपका हो जाता है तो वो आपको थर्ड फेज के लिए कंसीडर करेंगे। यानी थर्ड फेज जो होता है इसका, ये दिल्ली में होता है। तो यहाँ पे जो है जो लोग भेजे जाते हैं ट्रेनिंग सेंटर से सेकेंड फेज पास करने के बाद, तो उसमें से 99% लोगों का जॉब हो जाता है। 1% ही चांस रहता है जिसका नहीं होता है। तो यहाँ पे ऐसा होता है, अगर इंटरव्यूअर को, जो आपका इंटरव्यू ले रहा है, अगर उसको लगता है कि आप जीटीओ के लिए अर्हता नहीं रखते हैं, आपके पास वैसा टैलेंट नहीं है जो जीटीओ के पास होना चाहिए, जो जीटीओ का वर्क होता है, अगर वो वर्क उठाने लायक नहीं है, तो वो फिर आपको जो है जीटीएस या टीओ के लिए बोल सकते हैं कि आपके, लेकिन ये भी पोस्ट जो मिलेगा आपको, ये आपका जो अर्हता होगा उसके आधार पे ही वो देगा। अदरवाइज ये भी पोस्ट मिलना थोड़ा मुश्किल है। तो अगर आपका देखता है कि आपके अंदर थोड़ा एबिलिटी है, काबिलियत है, तो वो आपको जीटीओ नहीं करके फिर जीटीएस या टीओ के लिए आपको बोलेगा। और ये चीज़ जो है वो आपको उसी समय बोल देगा कि अगर आप मतलब आपको लगता है उसको कि आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है और ये पोस्ट में आप काम कर लीजिएगा, तो वो आपको खुद बता देंगे कि आपको हम जीटीओ में नहीं डाल सकते हैं, आपको जीटीएस में डालेंगे या ट्रेनिंग ऑफिसर में डालेंगे। ठीक है, वो वहाँ पर क्लियर कर देगा। अगर फिर भी उसको लगता है कि आप इन दोनों पोस्ट के लिए भी अर्हता नहीं रख पा रहे हैं, आपके पास एबिलिटी नहीं है दोनों पोस्ट के काम करने के लिए भी, तो फिर वहाँ पे वो आपको रिजेक्ट करेंगे। रिजेक्ट करने का रीज़न आपका एक ही वो बताएंगे कि आपका अंग्रेज़ी में वीक है, आप अंग्रेज़ी में वीक है, आपका अंग्रेज़ी में कम नंबर है, आपका अंग्रेज़ी का टेस्ट में कम नंबर आया है, तो इसलिए हम आपको रिजेक्ट करते हैं। वहाँ पर आपको जो है अंग्रेज़ी की वजह से डिसक्वालीफाई कर सकता है। तो अंग्रेज़ी थोड़ा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जो लोग को डाउट्स था कि अंग्रेज़ी ज़रूरी है, तो अंग्रेज़ी ज़रूरी है। यहाँ पे थोड़ा लक का भी अपना साथ होता है।
ठीक है। किसी किसी का लक अच्छा होता है, जो अंग्रेज़ी नहीं भी जानता है उसका भी हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा लक का भी साथ होना चाहिए। तो दोनों पोस्ट के लिए आपको अगर आप अर्हता रखते हैं तो आपको कम से कम GTS या TO के लिए वहाँ कंसिडर कर लेंगे वो लोग, आपको बोलेंगे। अगर उससे अच्छा परफॉर्मेंस है तो फिर आपको GTO के लिए वो दिल्ली बुलाएंगे। तो दिल्ली बुलाएंगे तो GTO में बहुत सारा पोस्ट होता है। GTO एक नाम है पोस्ट का, उसमें बहुत सारा पोस्ट आता है, समझे। जैसे उसमें कंपनी कमांडर, ब्रांच मैनेजर, असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर, असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर, यूनिट कमांडर, बहुत सारा पोस्ट होता है GTO में। तो उसका ऑल ओवर इंडिया में जितना भी भारत में इनका ब्रांच है, जहाँ जहाँ ये वर्क करता है, तो वहाँ पे जो जहाँ जहाँ सीट कुछ भी खाली होगा तो आपको GTO एज ए GTO के रूप में ही आप सिलेक्शन हुए, लेकिन आपका जो पोस्ट होगा वो ब्रांच हेड का हो सकता है, असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर का हो सकता है, या एरिया यूनिट कमांडर का हो सकता है, कंपनी कमांडर का हो सकता है। आपका हाई लेवल का पोस्ट मिलेगा, ठीक है। तो ये सारी पोस्ट जो है आपको आपने जो फेज़ 1, फेज़ 2 और फेज़ 3 तीनों का मार्क्स आपका इक्वल करेगा और जोड़ के उसको ऐड करके देखेगा किसका ज़्यादा परफॉर्मेंस है, किसका ज़्यादा नंबर है। फिर उसी हिसाब से वो GTO का पोस्ट जो है उसके वो अपने चॉइस के हिसाब से इन लोगों को डिवाइड बांट देता है वो, ठीक है। तो GTO का ये सारा जानकारी था। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और कोई दोस्त है तो उनको शेयर भी करें ताकि GTO के बारे में वो जान सकें। इसके अलावा मैंने जितनी भी इसमें बातें आपको बताई है पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो में, हो सकता है कुछ चेंज हो जाए, क्योंकि मैं लगभग 5 साल पहले इसमें गया था करने के लिए, तो उस समय मुझे ये सारा प्रोसेस हुआ था। लेकिन अब क्या है, नया क्या है, तो नया तो हो सकता है कुछ चेंज किया हुआ हो इस समय। तो अगर कुछ चेंज भी हो तो आप उसको एक्सेप्ट करिएगा, क्योंकि हम भी लगातार इसमें पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, सो आपको हम बता सकें। हम जितना जान रहे थे मैंने आपको बताया। हो सकता है कुछ चेंज हो तो आप उसको एक्सेप्ट करिएगा, और हो सकता है कुछ मैं आपको ज़्यादा भी बता दिया हो, कम भी बता दिया हूँ, तो उसको फिर भी आप जो है उसको एक्सेप्ट करिएगा। बाकी आपके परफॉर्मेंस पे निर्भर है, आप किस प्रकार वहाँ पे काम करते हैं, कैसे काम करते हैं, ठीक है। वो सब आपको वहाँ पे खुद अपना एनालिसिस करना है। यहाँ पे देख लीजिए, मैं वही चीज़ लिखा हूँ कि अगर आप GTO के लिए सेलेक्ट होते हैं तो वो आपको दिल्ली बुलाएगा फाइनल इंटरव्यू के लिए। वहाँ पे फाइनल इंटरव्यू करने के बाद आपको 99% चांस है कि सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि फेज़ 2 में वही वैसे ही लोग को ये लोग भेजते हैं जो लगता है कि हाँ ये हमारे कंपनी को संभाल सकता है। तो वैसे ही लोग को वो दिल्ली बुलाते हैं। दिल्ली जाने आने का भी वो खर्च वो लोग देते हैं वहाँ पर, ठीक है। तो ये सारा चीज़ है। बाकी आपका ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। थैंक यू।